बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्म साकी के साथ काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। नाज़रीन, आपकी तबीयत और मिजाज कैसे हैं? मौसम के हवाले से भी आपको बता देता हूँ। कल एक दोस्त से बात हो रही थी, बल्कि शाम गए, रात गए भी एक दोस्त की कॉल आई इसी हवाले से कि थोड़ा सा डाटा बता दें। मैंने कहा चलें, सुबह मैं आपको डाटा बताऊँगा स्मोक के हवाले से भी, और जो फसलात वगैरह काश्त की जा रही है उनके लिए मौसम कैसा रहेगा। तो बहरहाल उनको मैंने कहा सुबह अपडेट करूंगा तो आपको दिखा सकता हूँ। खुला सा माहौल है, मौसम है, लेकिन सुबह के वक्त पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक होती है। ख़ासकर जो अपर पंजाब या सेंट्रल पंजाब है, वस्ती पंजाब जिसको कहते हैं, वहाँ पर तो ज़्यादा धुंध है। और लाहौर की हम बात करते हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, उसमें तो शदीद किस्म की स्मोक है, धुंध आप समझ लें। स्मोक जो है वो स्मोक और फोग से कट करके एक नया जो है लफ्ज़ बनाया गया था, वर्ड बनाया गया था, जिसको कहा जाता है स्मोक। अब लाहौर के स्कूल्स भी बंद हैं और प्राइमरी की सतह तक, और बाकी जो सेंट्रल पंजाब है उसमें ज़्यादा असर है स्मोक का, और जो जनूबी पंजाब है उसमें भी है तो सही। आप ये देख सकते हैं इस तरफ, ये सूरज वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो मौसम है नाज़रीन, वो मौसम आइडियल है। इस हवाले से आइडियल मैं कह रहा हूँ कि देखें, अब जितनी भी फसलात वगैरह हमने काश्त करनी है, मिसाल के तौर पे गंदम की काश्त है वो तेज़ी से हो रही है, उसकी तैयारी ज़मीन की जा रही है। और इसके अलावा कैनोला वो पहले से काश्त किया जा चुका है। तरबूज जो है, जो सबसे अहम फसल है तरबूज की, वो अभी काश्त हो रही है, उसकी ज़मीन की तैयारी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो हमारे दोस्त हैं तरबूज वगैरह काश्त करते हैं, वो बताते हैं कि 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो बीज लगाएगा तरबूज का, वो आइडियल मौसम है, और उसमें जो पैदावार है वो 10 शहज़ोर पर एकड़ के हिसाब से निकलती है। वैसे अल्लाह ताला ने वो सब कुछ करना होता है, लेकिन वो उनके कहने का मकसद ये है कि ख़ासा मतलब उसकी एवरेज या पैदावार निकलती है। और अगर 15 से 20 नवंबर के दरमियान लगाया जाए तो उसके लिए भी फिर जो है कुछ न कुछ अच्छी पैदावार रहती है। लेकिन 20 नवंबर के बाद नाज़रीन फिर से बड़ा मसला होता है, मतलब उसकी जो पैदावार है वो भी कम हो जाती है, और खुदा न खास्ता बीज ना उगे तो दोबारा लगाना पड़े तो उस वक्त सर्दी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि उसके ऊपर शटर भी होता है और उसको कवर किया होता है शापर के साथ, लेकिन मतलब उसके बाद फिर से जो है जर्मिनेशन का बड़ा मसला आ जाता है। तो तरबूज़ के जो नाज़रीन हैं वो जल्दी से अपनी आज 5 गालबन आज 5 नवंबर है, तो जल्दी से तैयारी करें और 10 से 15 नवंबर के दौरान बीज लगाएं। मेहरदीन के बहुत अच्छे बीज हैं और उसकी गुज़श्ता 1-2 साल से अच्छी प्रोडक्शन पैदावार आ रही है, और उसका जो तरबूज का रंग है वो भी बड़ा खूबसूरत है, और उसकी मोटाई गोलाई ज़बरदस्त है। और जब उसको काटा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, तो उसका मतलब रंग भी बड़ा खूबसूरत है। जैसे डॉलर है, अगस्टा या दीगर जो वैराइटीज़ हैं उससे कदरे बेहतर है, और आजकल उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है। 100 ग्राम मेरे ख्याल में 10,000 का मिल रहा है, बहुत महंगा है। 1 एकड़ पे 2 वो पत्ते लगते हैं, मतलब 200 ग्राम लगता है। तो आप समझ लें कि 1 एकड़ का बीज कम से कम 20,000 का, और 1 एकड़ का जो अपना उसके ऊपर काला शापर जब लगाएंगे उसकी खेलों पे, तो उस पर भी जो वो और जो ऊपर शापर लगेगा 20,000 का वो भी लगता है, और 10-15 हज़ार उसकी जो ज़मीन की तैयारी के लिए या फिर जो उसकी बीज लगवाने के लिए। तो 50,000 ठेके के अलावा आपके पास नकद नेट कैश हो तो फिर 1 एकड़ आप तरबूज काश्त कर सकते हैं। अच्छा, अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। देखें, अगले 10-15 दिन नाज़रीन बेहतरीन आइडियल मौसम है, किसी किस्म की कोई बारिश कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मोक का मसला रहेगा। क्योंकि जो दोस्त सोलर सिस्टम चलाते हैं ट्यूबवेल के लिए, तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है चलता तो है इसमें भी, लेकिन उसकी जो मतलब उसकी स्पीड है पानी की निकलने की बाहर, वो कम होती है, क्योंकि उसमें जो सोलर सिस्टम है वो जो रोशनी अब्ज़ॉर्ब करता है, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट होती है। बाकी आइडियल मौसम में सारा कुछ काश्त करें। और गंदम की जो तैयारी है वो तो आप कर ही रहे हैं, और उसमें जो बीज है, मुख्तलिफ बीज हैं, बहुत सारे बीज जो अब मार्केट में आए, दिलकश है, अरूज है, और जो इससे पहले और भी काफ़ी सारे थे, लेकिन वो कुछ पुरानी वैराइटीज़ हो चुकी हैं। तो अब उसका भी ये है कि पहले थोड़ा सा हीट वेव था, आप समझ लें कि थोड़ा मौसम जो है वो ज़्यादा गर्म था, इस वजह से हालांकि लोग 20 अक्टूबर से काश्त करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी लेट काश्त की। उसकी वजह ये है
कि 10-12 मतलब 20-21 दिन के बाद पानी लगाना हो, तो फिर अगर ठंड नहीं होगी तो उसकी जो है वो उगाव या उसकी फिर बढ़ोतरी एक पौधे से दीगर पौधे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ठंड का होना ज़रूरी है। तो अब जो आइडियल मौसम है, दरियाओं का डाटा ये है कि गंडा सिंगवाल पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 3070, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 1660, शादरा पर 928, बल्लो की पर 3460, सदनई बिराज पर 1061 क्यूसेक। नाज़रीन, हम चिनाब की बात करते हैं तो मराला पर जो है वो 3500 क्यूसेक, खान की पर 2685, कादराबाद पर 0, त्रिमो बिराज पर 5062 और पाजनत पर 0 क्यूसेक है। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 38,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 15,800 क्यूसेक। दरिया सिंध की नाज़रीन बात करते हैं तो सकरदू पर 12,900 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 24,100, बिशाम पर 34,200 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 55,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 11,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 36,842, चश्मा पर 55,000, तौसा पर 45,688, गुड्डू पर 37,227, सखर पर 5,420 और कोटरी पर 795 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। और कल मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा, आपसे बहुत सारे मशवरे लेने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें अपनी नौकरी से निकाल रही है, जिस तरह से प्राइवेटाइज इदारे कर रही है। तो फिर आपकी मुझे ज़रूरत है, पहले भी थी आप दोस्तों की। आप ताउन करेंगे तो यकीनन मेरा काम चलता रहेगा। वो कल मैं आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।